हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इसके एजुकेशन अड्डा पर। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में रचना और रचनाकार पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रासो साहित्य। तो देखते हैं दोस्तों, जो पहला हमारा है वो कौन सा है, वो क्या है? पृथ्वी राज रासो है। कौन सा है? पृथ्वी राज रासो है। पृथ्वी राज रासो को किसने लिखा? तो पृथ्वी राज रासो को लिखा है चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। अब प्रश्न क्या क्या बनता है? जो पृथ्वी राज रासो है ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। क्या है ये? तो ये बन जाएगा हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। तो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई से भी एक प्रश्न बनता है। जो चंद्रबरदाई हैं ये आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो प्रश्न आएगा दोस्तों, आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है या सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? चंद्रबरदाई हैं। तो रचना कैसे याद रहेगी? यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी लिखा है और यहाँ पर चंद्र लिखा है। चंद्र का मतलब चंद्रमा होता है। पृथ्वी को प्रेम किससे है? चंद्रमा से, इसीलिए पृथ्वी उसकी याद में घूमती रहती है। तो पृथ्वी को प्रेम हो जाएगा चंद्रमा से, रचना हो जाएगी पृथ्वी राज रासो और लिखा किसने? चंद्रमा से हो जाएगा, चंद्रबरदाई हो जाएगा। दूसरा क्या है? परमाल रासो। कौन सा हो जाएगा? परमाल रासो। तो जो परमाल रासो है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जगनिक ने। किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जगनिक से हो जाएगा जगत। तो जगत में परम नंद ईश्वर की क्या करते हैं? जय करते हैं। तो परमाल रासो ये हो जाएगा जगत से क्या? जगनिक हो जाएगा। जो परमाल रासो है इसमें होता क्या है? तो इसमें महोबा के दो वीर पुरुष थे। तो इसमें महोबा के किसका वर्णन किया गया है? तो जो दो लोग थे जिनका नाम क्या था? आल्हा उदल था। तो आल्हा उदल का वर्णन किया गया है। तो परमाल रासो में किसका वर्णन है? तो महोबा के आल्हा उदल का वर्णन है। इसीलिए जो परमाल रासो है इसको हम कहते हैं आलखंड या आल्हा खंड। तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा, आलखंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो परमाल रासो को जाना जाता है। तो पृथ्वी राज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, परमाल रासो जगनिक ने लिखा। बचा क्या? बीसल देव रासो या भीसल देव रासो भी आ जाता है। तो ये हो जाएगा बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो। अब इसको लिखा किसने? तो इसको लिखा है नरपति नाल ने। किसने लिखा है? नरपति नाल ने लिखा है। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? ये भीषण जो लिखा है इसको भीषण याद रखिए। जब जब भीषण युद्ध होता है तो ना तो नर बचता है और ना नरई। नरई क्या है? खेतों में जब जानवर जाते हैं घोड़ा हाथी युद्ध में तो वो सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो जब जब भीषण युद्ध होगा न नर बचेगा न नरई। नरई से नाल हो जाएगा और नर से दोस्तों नरपति हो जाएगा। तो बीसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने लिखा। और जो बीसल देव रासो है यह एक प्रेम कथा है। क्या है? एक प्रेम कथा है। तो एक प्रेम कथा कौन सी है? बीसल देव रासो है। अब बचा क्या? लास्ट एक बचेगा खुमाण रासो। खुमाण या फिर खुमाण आता है। तो जो खुमाण रासो लिखा वो किसने लिखा? इसको लिखा दलपति विजय ने। किसने लिखा है? दलपति विजय ने लिखा है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो खुमाण का मतलब होता है खिलना, और जो कमल होता है वो कहाँ पर खिलता है? दलदल में खिलता है। तो सूत्र बन जाएगा खिला। खिला से खुमाण
कमल कहाँ, दलदल में, दलदल से हो जाएगा दलपति, विजय हो जाएगा। तो पृथ्वी को प्रेम किससे हुआ, चंद्रमा से। तो पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई की है। और क्या दिया गया, परमाल रासो किसकी, जगत में परमाल करना है। तो परमाल रासो जगत से जगनिक हो जाएगा। और जो हमारा बचा बीसल देव रासो, जब जब बीसल युद्ध होगा नर बचेगा, नरई बचेगी, तो नरपति नाल हो जाएगा। अब बचा खुमार कहाँ खिलता है, दलदल में। तो खुमार रासो किसने लिखा, दलपति विजय ने लिखा है।